जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए क्लास 11 का सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 11th में हैं, हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 देने जा रहे हैं, तो ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए, जो कि होता है हमारा रीडिंग का पोर्शन। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहता है, रीड द अंडर गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी कि आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया जाता है, ठीक है, उस पैसेज को आपको पूरा पढ़ना होता है। इसके बाद आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं, जैसे व्हाट इज द जनरल complaint of the pupil, what is the secret of good health, explain the underlined words, which work is beneficial, what are the synonyms of the word friction and accomplice। यानी आपको फ्रिक्शन का सिनोनिम बताना है, तो इसका सिनोनिम हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट। क्या हो सकता है? CONFLICT, ठीक है। और है अकम्प्लिस, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम आपका हो सकता है एक्चीव। क्या हो सकता है? एक्चीव हो सकता है, ठीक है। इसके बाद इसका आप लोग सक्सीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सक्सीड कर सकते हैं। तो अकम्प्लिस का एक्चीव और सक्सीड हो जाएगा, और फ्रिक्शन का आप लोग कॉन्फ्लिक्ट या फिर अपोजिशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी, जो कि होता है हमारा राइटिंग का पोर्शन, ठीक है। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग, द रोल ऑफ ए टीचर इन ए सोसाइटी, कॉजेज ऑफ इनडिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स, मोबाइल फोन ए बैन और बून फॉर स्टूडेंट्स, द प्रॉब्लम ऑफ अवर कंट्री, माय फेवरेट हॉबी। तो यहाँ पर आपको 5 टॉपिक दिए गए। इन 5 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको जो है ऐसे लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज कल्चरल एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स कंपटीशन इन योर कॉलेज फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट फॉर द स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद है हमारा सेक्शन सी, जो कि होता है हमारा ग्रामर का पोर्शन। इसमें है क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, चेंज एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ही हैज सेड टू मी आई शैल अटेंड द क्लास रेगुलरली। तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा ही हैज सेड टू मी। क्या बनेगा? इसको यहाँ पर हम लिख देते, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ही हैज सेड टू मी। क्या? ही हैज सेड टू मी दैट ही विल अटेंड द क्लास रेगुलरली, ठीक है, रेगुलरली। ये स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा। ही हैज सेड टू मी दैट ही विल अटेंड द क्लास रेगुलरली। इसके बाद यहाँ पर आपका सेकंड है, ही सेड टू मी आर यू एन NCC कैडेट। तो यहाँ पर क्या बनेगा? इसका बनेगा ही आस्क्ड मी। क्या बनेगा? ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज एन NCC कैडेट, ठीक है, ये आपका बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, हरी अप सैड ही अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। तो इसका क्या बनेगा? इसका आपका बनेगा ही अर्ज्ड मी टू हरी अप, कामा लगाएंगे, अदरवाइज आई वुड मिस द ट्रेन, ठीक है, मिस द ट्रेन। ही अर्ज्ड मी टू हरी अप अदरवाइज आई वुड मिस द ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इनडायरेक्ट नरेशन हो चुका है। इसके बाद एक, कंबाइन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू 1 सेंटेंस अकॉर्डिंग टू हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स बिफोर देम। The captain was tired of play. He sat down to rest.
इनटू वन सिंपल सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करके आपको इसको सिंपल सेंटेंस में बनाना है। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा बीइंग, क्या बनेगा, बीइंग टायर्ड, क्या बनेगा, बीइंग टायर्ड, ठीक है, बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले द कैप्टन, ठीक है, द कैप्टन सैट डाउन टू रेस्ट, क्या बनेगा, द कैप्टन सैट डाउन टू रेस्ट। यहाँ पर देखिए हमसे कह दिया कि हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके ही सिंपल सेंटेंस में बनाना है, नहीं तो हम कोई दूसरा तरीका भी यूज कर सकते थे, लेकिन हमसे कहा गया कि हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके ही बनाना है, इसलिए यहाँ पर बनेगा बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले कामा द कैप्टन सैट डाउन टू रेस्ट, क्या बनेगा, बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले कामा द कैप्टन सैट डाउन टू रेस्ट, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका नेक्स्ट है ही एडमिटेड हिज एरर, ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट इनटू वन सिंपल सेंटेंस यूजिंग इन्फिनिटिव, क्या करना है आपको, इन्फिनिटिव का यूज करना है। तो इसका कैसे बनेगा, इसका बनेगा ही रिग्रेटेड हैविंग एडमिटेड हिज एरर, क्या बनेगा, ही रिग्रेटेड हैविंग एडमिटेड हिज एरर। इसके बाद है ही इज केयरलेस हिज सक्सेस इज डाउटफुल, क्या है, ही इज केयरलेस फुल स्टॉप हिज सक्सेस इज डाउटफुल इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, क्या करना है, इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है। तो इसका कंपाउंड सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज केयरलेस एंड हिज, एंड लगा दें, क्या करेंगे, सिर्फ एंड लगा देंगे, एंड हिज सक्सेस इज डाउटफुल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट दी फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन डी, जो कि होता है हमारा लिटरेचर का पार्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी यहाँ पर आपको देखिए 3 क्वेश्चंस दिए गए, इनमें से कोई 1 क्वेश्चन का आपको यहाँ पर आंसर करना है। वाई डिड दी वर्ल्ड डिड नॉट चिर्प एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर, what preparations did the writer make before going to sea voyage, why people were so keen to know about the king tut। तो यहाँ पर आपको देखिए इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पर आंसर करना होगा। इसके बाद है आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 to 100 वर्ड में आपको आंसर देना है। यहाँ पर आपको देखिए 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें से कोई एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पर आंसर करना होगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 8, आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड में आपको आंसर देना है। व्हाई डिड द बॉयज रिटर्न टू द हॉर्स। इसके बाद है हाउ डिड मुराद मैनेज एवरीथिंग इन दी स्टोरी। तो यहाँ पर भी आपको इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का यहाँ पर आपको आंसर करना होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। व्हाट वाज द फैमिली हिस्ट्री ऑफ दी आर्मेनियन ब्रदर्स आरम एंड मुराद। What was the reaction of John Byro when he see the horse? How did the girls behave with the writer in the story The Address? तो यहाँ पर देखिए आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए, इनमें से 3 क्वेश्चंस में से आपको कोई 1 क्वेश्चन का यहाँ पर आपको आंसर करना होगा, जो आपको इसमें सिंपल लगता हो उसका आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 10, गिव सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग पोएम, ए फोटोग्राफ, दी लेबरनम टॉप, दी वॉइस ऑफ द रैन। तो यहाँ पर ये 3 आपको सेंट्रल आइडिया दिए गए, इनमें से कोई एक सेंट्रल आइडिया आपको करना होगा। इसके बाद रीड दी अंडर गिवन स्टेंजा एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि आपको यहाँ पर देखिए स्टेंजा दिया गया, इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, फिल इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द ब्लैंक्स। ही वाज जस्ट डॉट डॉट ए व्हेन ही डाइड, बॉय, यंग, टीनेजर, किंग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही वाज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। माई ग्रैंड फादर्स डॉट डॉट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, पिक्चर, पोर्ट्रेट, शर्ट, कैमरा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट्रेट, क्या हो जाएगा, पोर्ट्रेट। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। इसके बाद है डॉट डॉट
वॉज द नेम ऑफ द शिप ऑफ द राइटर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वेब वॉकर। क्या हो जाएगा? वेब वॉकर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद है व्हाट नेम डिड एमएन हॉटेप फोर्थ चेंज टू अमारना एट 10। इसके बाद है एखिनेटन नॉट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है क्लास 11 का इंग्लिश का हाफ ईयरली मॉडल पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो में अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।